दिल्ली में चुनाव से एक हफ्ते पहले इलेक्शन का टॉपिक बदल गया है। वो मुद्दा है स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर पर मारपीट का। कई सवाल घूम रहे हैं। विभव कुमार ने मालीवाल की पिटाई क्यों की? केजरीवाल का इसमें क्या रोल है? आज केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद केजरीवाल ने 5 दिन से चल रहे जो उनका मौन था उसे तोड़ दिया। केजरीवाल ने 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो में स्वाति मालीवाल पर एक शब्द भी कुछ नहीं बोला। केजरीवाल के घर से लगातार वीडियोस बाहर आ रहे हैं। कौन सा वीडियो काटा गया, कौन सा वीडियो छाटा गया, इस मामले में जितनी थ्योरीज हैं वो घुमाई जा रही हैं। आज उन सारी थ्योरीज की जांच हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं। देखिए आप। 6th फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। इसी घर के 3 वीडियो। ये तीनों वीडियो इसी घर के हैं। पहले वीडियो में स्वाति मालीवाल दिख रही हैं। 13 मई के इस वीडियो में वो मारपीट की घटना के बाद घर से बाहर निकल रही हैं। दूसरा वीडियो 18 मई का है, जिसमें मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। और तीसरा वीडियो 2 मिनट 40 सेकंड का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिन्होंने पहली बार इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इन तीनों वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की घटना का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। अब तक आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ रहे थे। केजरीवाल इस घटना पर माइक सरका रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल ने खुद सामने आकर ऐलान कर दिया है कि अब वो इसकी कमान संभालेंगे, क्योंकि विक्टिम स्वाति मालीवाल नहीं बल्कि वो और उनकी पार्टी है। और उनकी पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ एक घटना हुई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल घर में ही मौजूद थे, लेकिन 5 दिन तक उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला। 5 दिन बाद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन घटना पर कुछ बोलने के बजाय बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो विभव कुमार के लिए अब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के केस में आज मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस पिछले 2 दिन से तलाश रही थी, बार बार उनके घर जा रही थी, उनके फोन के लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी केजरीवाल के सरकारी घर से ही हुई, उसी घर से जहां पर एक घटना हुई थी। 6th फ्लैग स्टाफ रोड, केजरीवाल के सरकारी आवास में लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है। 13 मई को इसी घर से स्वाति मालीवाल ने पिटाई और बदसलूकी का आरोप लगाया। 17 मई को एफआईआर के बाद स्वाति मालीवाल के साथ पुलिस ने इसी घर में घटना का रिक्रिएशन किया और 18 मई को आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी भी केजरीवाल के घर से ही हुई। सीएम रेसिडेंस में यानी कि सुल्तान साहब के शीश महल में आराम करते हुए पकड़े गए हैं, यानी कि केजरीवाल जी उनको अब तक संरक्षण दे रहे थे। ये दिल्ली के शाहजहां हैं। जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममता जी से संरक्षण दे रही थी, ये वही हाल दिल्ली का है और बाकायदा बचाया जा रहा है। ये साफ जाहिर है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कहने पर विभव ने ये मारपीट और बदसलूकी की है। ये बात हैरान करने वाली है कि जिस शख्स पर इतने गंभीर आरोप हैं,
पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के घर से गिरफ्तार हुआ। विभव की गिरफ्तारी का अंदाजा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पहले से था, इसीलिए कल से विभव को बचाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। कल मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम का मोबाइल फुटेज जारी किया गया था। आज इसकी अगली किस्त भी जारी कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के घर के बाहर जाते हुए स्वाति मालीवाल की सीसीटीवी फुटेज भी जारी की है। इस सीसीटीवी में घटना के बाद स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर से बाहर निकल रही हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के लोग भी हैं। इसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी मालीवाल को हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही है। इस फुटेज में मालीवाल बिल्कुल ठीक दिख रही हैं, वो लंगड़ा नहीं रही हैं। सीएम हाउस से बाहर आकर सुरक्षाकर्मी का हाथ झटक दिया और फिर घर के बाहर खड़ी पीसीआर वैन के पुलिस वालों से बात करने लगी। अब इसे ही आम आदमी पार्टी विभव कुमार की बेगुनाही का सबूत बता रही है। अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल एम्स में कराया था। उसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया। मेडिकल रिपोर्ट में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। मालीवाल के शरीर पर 4 जगह चोट के निशान हैं। दाहिनी तरफ गाल पर चोट है, दाईं आंख के नीचे चोट है, बाएं पैर पर चोट है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मेडिकल रिपोर्ट को भी खारिज कर रही है। असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? ये किस प्रकार का तर्क है? इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग। कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी? जरा तू लंगड़ा थी तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी? गुस्से से चीख क्यों रही थी? विभव कुमार ने पहले ही स्वाति मालीवाल पर सीएम सिक्योरिटी ब्रीच का आरोप लगाया है। मालीवाल की एफआईआर के काउंटर में ईमेल करके दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। विभव कुमार जी की कंप्लेंट, ये आधिकारिक कंप्लेंट इन्होंने जो पुलिस को सौंपी, वो कह रहे हैं कि 13 मई की सुबह करीबन 8:40 को स्वाति मालीवाल जी आई थी, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना सीएम का टाइम मांगे आई थी। और जब सिक्योरिटी ने बाहर रोका उन्हें, सीएम के घर के बाहर, तो जबरन उन पर दबाव डालकर उनको डरा धमका कर अंदर तक घुस गई। वो जबरन ड्राइंग रूम से उठकर अंदर की तरफ, इनर रूम्स की तरफ जब जाना चाहती हैं तो विभव कुमार जी उन्हें रोकते हैं। वहां पे उनको स्वाति मालीवाल जी धक्का देती है और फिर कहती है मैं तुझे देख लूंगी। कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। विभव कुमार ने आज सुबह एक और मेल करके जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया था। गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के वकीलों की पूरी टीम सिविल लाइंस थाने पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद वकीलों ने ये आरोप लगाया कि इस केस में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस फंसाना चाहती है, इसीलिए उन्हें लीगल हेल्प नहीं लेने दी जा रही है। लीगल रिकोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 15-20 मिनट से खड़े हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक
डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है। हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकोर्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली पुलिस के सामने इस घटना को लेकर कई सवाल हैं, जिनका राजदार विभव कुमार है। 13 मई को मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में क्या हुआ? आपकी सांसद के साथ बदसलूकी क्यों की गई? स्वाति मालीवाल को विभव कुमार ने क्यों पीटा? मालीवाल की पिटाई का ऑर्डर किसने दिया? पता चला है कि विभव से शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने केजरीवाल की भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए हैं। पुलिस ने विभव से पूछा कि घटना पर केजरीवाल का रिस्पॉन्स क्या था। क्या मुख्यमंत्री ने विभव को कोई इंस्ट्रक्शन दी थी? इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि सब केजरीवाल के कहने पर ही हुआ है। इस दावे की वजह भी है, केजरीवाल और स्वाति मालीवाल लंबे वक्त से साथ हैं। कुछ महीनों पहले ही केजरीवाल ने उनको राज्यसभा भेजा है। केजरीवाल ने ही उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। एनजीओ के वक्त से वो उनके साथ रही हैं। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। फिर केजरीवाल ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? इतने हंगामे के बावजूद वो बाहर क्यों नहीं आए? स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस घर में घटना हुई वहां मुख्य आरोपी को आने क्यों दिया गया? कल ही स्वाति मालीवाल ने सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी और आज ही विभव कुमार को पुलिस ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया। इसलिए शक की वजह तो है। केजरीवाल के घर में मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई को लेकर भी 6 फ्लैग स्टाफ रोड का घर विवादों में आया था। इसीलिए बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का संस्कार बता रही है। उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं। दरअसल बीजेपी आरोप इसलिए भी लगा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसे आरोप लगाने की वजह दी है। संजय सिंह ने घटना के बाद माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। विभव कुमार ने उन्हें पीटा है। वो खुद स्वाति मालीवाल से मुलाकात करने भी गए थे। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि स्वाति मालीवाल मान जाएंगी, लेकिन वो अड़ गई। तो आम आदमी पार्टी ने पहले ड्राइंग रूम का मोबाइल वीडियो जारी किया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जारी करके साबित करने की कोशिश की कि मालीवाल झूठ बोल रही हैं।